हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आज कि बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन कैसे करें। दोस्तों, आप बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग को 2 मिनट से अंदर ही ऑनलाइन एक्टिवेट कर सकते हैं और यूज़ करना भी शुरू कर सकते हैं। ऑफलाइन मैंने फॉर्म भर के कैसे इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करें, इस पे मैंने पहले ही वीडियो बना दिया, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एटीएम कार्ड कैसे बैंक ऑफ इंडिया का अप्लाई करें, फॉर्म कैसे भरें, उसका भी वीडियो मैंने बना दिया, तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। और भी ऐसे ही मैं नई नई वीडियोस लाता रहता हूँ और पिछली वीडियोस बना चुका हूँ। तो सिंपली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके कि आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे, जो आपको ये स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप मोबाइल से करना चाह रहे हैं तो मोबाइल की अलग से एक लिंक डाल दूंगा, जिसमें मोबाइल लिखा रहेगा, उसके आगे वाली लिंक पे क्लिक करिएगा। और अगर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कर रहे हैं तो दूसरी लिंक आपको मिल जाएगी लैपटॉप और कंप्यूटर की, उस पर क्लिक करके आप सिंपली यहाँ पे आ जाइएगा। दोस्तों, जैसे ही आप इस बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे होम पेज पे आते हैं तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग यहाँ पे आपको साइड में देखने को मिल रहा है। उसी के नीचे आपको यहाँ पे पर्सनल और कॉर्पोरेट बैंकिंग देखने को मिल रही है। तो इन दोनों में से आपको यहाँ पे चूज करना है पर्सनल। तो दोस्तों, पर्सनल उनके लिए होता है जैसे आप लोग हैं, कॉर्पोरेट वाला उनके लिए होता है जो कंपनी या फर्म के लोग होते हैं, उनके लिए होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको पर्सनल पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे देखने को ऐसा इंटरफेस मिलेगा। इसमें आप बहुत सारी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये सिंपली इसमें कुछ नहीं, ये दिखाया गया एक सफारी, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इस पे आपके कौन कौन से वर्जन पे ये सपोर्ट करता है, कितना रेवोल्यूशन है, तो इससे मतलब नहीं है। तो इस पर सिंपली आपको कर देना है ओके पे क्लिक। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे ही आ जाते हैं, आपको यहाँ पे जैसे कि आप यूज़र आईडी पासवर्ड जब बना लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है, नीचे पासवर्ड डाल के इधर यहाँ पे टिक कर देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना है और उसके बाद अपने लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद जो भी सर्विसेज हैं इंटरनेट बैंकिंग के, वो इजीली यूज कर पाएंगे। अब यहाँ पे आता है भाई कि न्यू यूज़र, आपको नया यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे आ गया है प्लीज़ इंटर योर अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपके पासबुक पे बैंक अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद उसी के नीचे आपको यहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही डालना है। और मेन इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपको जो आपकी कंट्री कोड होती है, इंडिया का कंट्री कोड होता है 91+, तो आपको यहाँ पे सिंपली 91 लिखना है और उसके बाद आपको नंबर लिख देना है। प्लस बिल्कुल नहीं लगाना है, प्लस का साइन देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। सिंपली आपको यहाँ पे 91 लिखना है, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको ये जो कैप्चा दिख रहा है WYKCOL, इसको सिंपली यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपकी जो भी मोबाइल रजिस्टर्ड है आपके बैंक से, उस पर एक OTP जाएगा और OTP आईडी यहाँ पे ऊपर शो हो रही है। मैंने इसको हाइड कर दिया है प्राइवेसी के लिए थोड़ा। तो इस पर OTP आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको अपना OTP 1 टाइम पासवर्ड डाल देना है, जो भी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे फिर से कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे, उसके बाद आपका यहाँ पे एक और इंटरफेस आ जाता है, जिसमें कि आपको डेबिट कार्ड, ATM कार्ड की, यानी जो भी आपका ATM कार्ड है उसकी यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे सबसे पहले जो कॉलम है उसमें आपको डालना है यहाँ पे फर्स्ट 4 डिजिट, यानी कि ATM कार्ड में जो भी आपका नंबर है उसके 4 अंक पहले वाले, वो आपको यहाँ पे डाल देना। उसके बाद लास्ट 4 डिजिट आपको अपने ATM नंबर के डाल देने, जो आखिरी के 4 अंक हैं। दोस्तों, एक्सपायरी डेट जो भी आपके कार्ड पे लिखी हुई है सेम टू सेम यहाँ पे मंथ और ईयर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपली अपने डेबिट कार्ड का ATM जो भी पिन है उसको यहाँ पे सबसे नीचे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद फिर से आपको वही प्रोसेस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसमें सारी गाइडलाइंस दी गई हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। और इसको पढ़ने के बाद सबसे नीचे यहाँ पे छोटा सा आई एग्री टू द अबव में जो भी चीज़ें हैं इनकी एग्रीमेंट है, इसको टिक कर देना है सिंपली। और उसके बाद यहाँ पे आई एग्री वे फिर से यहाँ पे क्लिक
कर देना है आपको। तो दोस्तों इतना करने के बाद अगला यहाँ पे स्टेप आता है जो कि भैया आपका लॉगिन पासवर्ड, यानी अपना यूज़र आईडी का आप पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं। तो दो कॉलम दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले वाले कॉलम पे आपको पहले डाल देना है पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहते हैं। पासवर्ड बनाते समय आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। इसमें जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, हैशटैग, @ या नंबर हो गया कैपिटल लेटर में, जैसे कि S कैपिटल लेटर में, S स्मॉल लेटर में। तो सभी तरह के जितने भी आप हो सकते हैं यूज़ करिए। यहाँ पे आप मिनिमम 6 कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम 28 तक यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें लिमिट दी गई है। तो आपको जो भी पासवर्ड बनाना है थोड़ा हार्डकोर पासवर्ड बनाइएगा और ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जो आप भी याद रख सकें। तो एक पहला यहाँ पे पासवर्ड बना के डाल दीजिए और सेम टू सेम वैसे ही यहाँ नीचे डाल के कंफर्म कर दीजिए और फिर से यहीं पे आप आके कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं यू रिक्वेस्ट टू क्रिएट इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी इज़ सक्सेसफुल क्रिएटेड, यानी कि ये क्रिएट हो चुका। तो ऊपर आपको साइड में छोटा सा नोटिफिकेशन आएगा, इस पर सिंपली आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और आपकी यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल दे देता हूँ। सबसे पहले रेफरेंस नंबर जो होता है कि आपने आईडी और यूज़र आईडी क्रिएट कर ली है, उसका ये रेफरेंस नंबर है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर आपका शो होगा, उसके बाद आपके यहाँ पे कस्टमर आईडी, उसके बाद आपका नेम और उसके बाद आपकी यूज़र आईडी शो होगी। पासवर्ड तो आपने खुद ही क्रिएट किया था तो आपको पासवर्ड पता होगा। सिंपली इस यूज़र आईडी को कॉपी कीजिए और जाइए जो फर्स्ट मैंने लिंक दी है उस पर जाके लॉगिन पे क्लिक करके वहाँ पे आपको यही यूज़र आईडी डालनी हो जो पासवर्ड आपने बनाया है, सेम वही पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो अपनी यूज़र आईडी चेंज करिए, पासवर्ड चेंज करिए, कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों देखा कितना आसान था बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग ऑनलाइन करना। ऑफलाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉर्म कैसे भरें देखिए जाके और फॉर्म भर के आप बैंक में सबमिट कर दीजिए। आपके वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पे तुरंत हो जाता है, यही फ़र्क रहता है बस। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।